अस्सलाम वालेकुम। कंसाइंस मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 13/2। हम आजकल पढ़ रहे हैं न्यूनेटल जेनस के बारे में कि न्यूनेट्स जो नए जने हुए बच्चे होते हैं 24 घंटे के बाद उनको जेनस हो जाता है, जिसको आम ज़बान में आप पीलिया कहते हैं। आपने इसकी काज समझनी है कि असल में होता क्या है। तो कल मैंने इसकी थोड़ी हल्की सी ब्रीफिंग दी थी और मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उसका नाम था हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स का टूटना। अब रेड ब्लड सेल्स कहाँ टूटते टूटते हैं, आइए देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है ये स्प्लीन, जिसको आम जबान में आप तिल्ली कहते हैं, तिल्ली के अंदर रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं। आमतौर पर जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके टूटने का जो दौरानिया होता है ये 120 दिन बाद रेड ब्लड सेल्स जो है ये स्प्लीन के अंदर टूटते हैं। इनकी उम्र होती है 120 दिन। लेकिन जो नियोनेट्स होते हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स ज्यादा मिकदार में टूटना शुरू हो जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स के टूटने के अमल को आप कहते हैं हेमोलाइसिस। मतलब ये हुआ कि हेमोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये स्प्लीन में ज्यादा मिकदार में शुरू हो जाता है। अब सबसे पहले आपने हेमोलाइसिस को समझना होगा कि हेमोलाइसिस क्या है। गालबन पिछले जो वीडियोस हैं उनमें भी मैंने बताया था, लेकिन आइए इसको आप रिफ्रेश कर लें, फिर समझ लें कि हेमोलाइसिस क्या है। देखें, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो है, एक सेल जो है, फर्क कर ले, मैं ऐसे बना देता हूं। एक सेल में क्या होता है रेड ब्लड सेल में इसका न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें होता है हेमोग्लोबिन और सेल मेम्ब्रेन। हेमोग्लोबिन और सेल मेम्ब्रेन। अब जब ये सबसे पहले क्या टूटेगी, सेल मेम्ब्रेन। अब यानी समझ ले, फिर समझ ले कि जो रेड ब्लड सेल है उसके कितने हिस्से हैं, उसके दो हिस्से हैं। एक हो गई सेल मेम्ब्रेन और दूसरी हो गई हेमोग्लोबिन। मैं मुख्तसर लिख देता हूं, हेमोग्लोबिन। अब सेल मेम्ब्रेन कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है, आइए इसको देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक को आप कहते हैं लिपिड्स और एक होती है प्रोटीन। अब जो आपने स्ट्रक्चर समझना है हेमोग्लोबिन का आपने स्ट्रक्चर समझना है और हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ी सी आपकी तवज्जो दरकार है कि हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझिएगा। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक है पाइरोल रिंग, समझिए, यह है पाइरोल रिंग। और पाइरोल रिंग किस चीज का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। एक किस्म की सक्रोज समझ लें, कार्बोहाइड्रेट समझ लें। पाइरोल रिंग, जब चार पाइरोल रिंग आपस में मिलते हैं, जब चार पाइरोल रिंग आपस में मिलते हैं तो इसको आप कहते हैं प्रोटोपोरफायरिन। फिर समझ लें, जब चार पाइरोल रिंग आपस में मिलते हैं तो इस स्ट्रक्चर को अब आप कहते हैं प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन। अब
जब इन प्रोटोपोरफायरिन में ये 4 प्रोटोपोरफायरिन है, सॉरी ये 4 पाइरोल रहेंगे, प्रोटोपोरफायरिन बन गया। अब जब इसमें ये प्रोटोपोरफायरिन है, इसके अंदर आप एक एटम जो है, एक आयन किसका रख देते हैं आप, फेरिक का, आयरन का। तो अब आप इसको प्रोटोपोरफायरिन कहेंगे? नहीं, अब आप इसको कहेंगे हीम। हीम, अब आप इसको हीम कहेंगे। और इस हीम के साथ मैं फिर इसको समझा देता हूं कि फर्ज कर लो ये 4, ये एक फ्लावर है, फ्लावर, ये हो गई एक हीम बन गई, हीम, ये एक सॉरी ये एक बन गई प्रोटोपोरफायरिन। और एक प्रोटोपोरफायरिन में जब आपने एक आयरन का मॉलिक्यूल रख दिया तो ये बन गई हीम, और हीम के साथ ये ग्लोबिन चेन अटैच होती है। ये किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन की। हीम प्लस ग्लोबिन, ये क्या बन गई? ये बन गई हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, बात समझ आ गई? ये बन गई हेमोग्लोबिन। अब हेमोलाइसिस में जब हेमोग्लोबिन टूटती है तो होता क्या है, समझिएगा। अब आ जाते हैं इस तरफ, यानी जो रेड ब्लड सेल है, एक रेड ब्लड सेल्स के कितने हिस्से होते हैं? एक रेड ब्लड सेल्स के 2 हिस्से हो गए, एक होगी सेल मेम्ब्रेन और एक होगी हेमोग्लोबिन। अब सेल मेम्ब्रेन जब टूटती है तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है? जैसे मैं पहले बताया, लिपिड्स और प्रोटीन। जब लिपिड्स टूटते हैं तो बन जाता है इसके छोटे मॉलिक्यूल्स, जिनको आप अमीनो एसिड्स कहते हैं, अमीनो एसिड्स। और जो प्रोटीन जो है, सॉरी ये इसको आप लिपिड्स जो है, लिपिड्स जब टूटती हैं तो इसको आप कहते हैं छोटे मॉलिक्यूल, इसको आप कहते हैं फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स। और जब प्रोटीन टूटती है तो इसको आप कहते हैं अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन। अब फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, ये सेल जो है और जिस्म जो है, इनको अपने और मकासद में यूटिलाइज कर लेता है। अब बच क्या गया हमारे पास? बच क्या जी हमारे पास? हेमोग्लोबिन। अब जब हेमोग्लोबिन से, ये मैं फिर बना रहा हूं, ये फर्क कर लो, ये एक हीम है, हीम रह गई ना हमारे पास। सॉरी मैं फिर आपको बता दूं कि हेमोग्लोबिन जो है, इसके 2 हिस्से थे, एक हीम, इसके 2 हिस्से थे, एक थी ग्लोबिन चेन और एक हो गई हीम। हीम समझ ले, एक ग्लोबिन चेन और एक हो गई हीम। ग्लोबिन चेन जो है ये क्या है? ग्लोबिन चेन एक प्रोटीन है, और जब प्रोटीन टूटती है तो ये किस में बन जाती है? अमीनो एसिड में। अब हमारे पास रह क्या गया? हीम रह गया। अब हीम के साथ क्या होने वाला है? जो हीम है, हीम जब इसके ये जो प्रोटोपोरफायरिन है, ये फर्क कर लो, ये मैं बना देता हूं। ये इसी तरीके से ये एक हीम का स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या था? आयरन। जब आप आयरन जो है, इसे आप निकाल देंगे, आयरन का मॉलिक्यूल आप निकाल देंगे। जब आप आयरन का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो अब इसको आप प्रोटोपोरफायरिन नहीं कहेंगे, प्रोटोपोरफायरिन नहीं कहेंगे। जब 4 पाइरोल रिंग मिले थे तो आपने इसको प्रोटोपोरफायरिन कहा था ना। अब हीम से निकल गया, अब आप इसको प्रोटोपोरफायरिन नहीं कहेंगे, बल्कि प्रोटोपोरफायरिन की बजाय इसका नाम हो जाएगा बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन। और
बिलीवर्ल्डेन जो है ये तब्दील हो जाती है, ये फर्क कर लो, ये बिलीवर्ल्डेन की साख्त ऐसे चेंज हो जाती है और बिलीवर्ल्डेन किस में तब्दील हो गई, बिलीरुबिन्स में। बिलीरुबिन्स और बिलीरुबिन्स कौन से बिलीरुबिन हो गए, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन्स बन गए, हमारे पास बन गए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन्स। अब मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा, लेकिन एक चीज इसमें ऐड करूंगा कि हीम से जो एरन मॉलिक्यूल निकलते हैं ये एक एंजाइम के ज़रिए असर निकलते हैं और इस एंजाइम को आप कहते हैं हीम ऑक्सीजनेज। हीम ऑक्सीजनेज, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, इसको आप कहेंगे हीम ऑक्सीजनेज। और बिलीवर्ल्डेन जो है, बिलीवर्ल्डेन जब टूटती है और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनते हैं तो एक एंजाइम काम करता है और उस एंजाइम को आप क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को आप कहते हैं बिलीवर्ल्डेन रिडक्टेज। बिलीवर्ल्डेन रिडक्टेज। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको किसका समझाया, हेमोग्लोबिन का। मैं इसको रिपीट करता हूं, देखें हेमोग्लोबिन का मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स का टूटना। रेड ब्लड सेल्स में क्या चीजें होती हैं, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक हेमोग्लोबिन होती है। मैंने आपको हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाया। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझिएगा, एक पाइरोल रिंग, ये एक पाइरोल रिंग, ठीक है। जब 4 पाइरोल रिंग आपस में मिलते हैं तो क्या बनती है, प्रोटोपोरफायरिन। और जब प्रोटोपोरफायरिन के अंदर एक मॉलिक्यूल आप एक एटम आयरन का रख देते हैं, फेरिक का, तो ये बन गई हीम। हीम के साथ क्या अटैच हुआ, ग्लोबिन चेन, और ये बन गया हेमोग्लोबिन। आप जब ये हेमोग्लोबिन टूटती है, फिर समझिएगा जो सेल है इस रेड ब्लड सेल्स, इसके 2 हिस्से, सेल मेम्ब्रेन और हेमोग्लोबिन। सेल मेम्ब्रेन कितने हिस्सों से मिलकर बना होता है, 2 हिस्से, लिपिड्स और प्रोटीन। लिपिड टूटकर बन गए फैटी एसिड, प्रोटीन टूटकर बन गए अमीनो एसिड्स। अब रह गया हमारे पास हेमोग्लोबिन है। जो ग्लोबिन है ये असल में प्रोटीन है, ये टूटकर अमीनो एसिड बन गई। हमारे पास रह गई हीम। हीम में जब आयरन मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, उसको कहते हैं हीम ऑक्सीजनेज। हीम ऑक्सीजनेज क्या करता है, आयरन मॉलिक्यूल को निकाल देता है। आपके पास रह गई प्रोटोपोरफायरिन, लेकिन अब आप इसको प्रोटोपोरफायरिन नहीं कहेंगे, भले इसको कहेंगे आप बिलीवर्ल्डेन। और बिलीवर्ल्डेन पर एक एंजाइम काम करेगा जिसको आप कहेंगे बिलीवर्ल्डेन रिडक्टेज, और ये तब्दील हो जाएगी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है इसको ड्रेन करता है, यानी ये लीवर की तरफ जाती है और लीवर इसको कॉन्जुगेट कर देता है। कल इंशाल्लाह मैं आपको मजीद हेमोलाइसिस के काज बताऊंगा कि हेमोलाइसिस जो है ये क्यों होता है, यानी रेड ब्लड सेल जो है न्यूक्लियस में ज़्यादा मिकदार में क्यों टूटते हैं और हाइपर बिलीरुबिनीमिया क्यों होता है। थैंक यू सो मच।